हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 1 डिटर्मिनेंट्स का। इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था मैट्रिसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। उसमें आप लोग देखे होंगे टोटल जो वीडियोज़ हैं 26 वीडियोज़ बने हुए हैं, उसको जो है आप बढ़िया से स्टडी कर लिए होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स। इसका पीडीएफ भी आप लोग पास चला गया होगा। पहले आप इसके पीडीएफ को नोट कीजिए, फिर उससे जो है जो पीडीएफ से कुछ टॉप पॉइंट जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर क्या है उसको जो वीडियो है वीडियो देखिए। उसके बाद फिर जहाँ डाउट होगा और डाउट क्लियरेंस के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस दिया जाएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के टाइप में हम लोग बहुत सारा मैट्रिसेस का टाइप पढ़े हुए थे। रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, बहुत सारा टाइप का। लेकिन जो डिटर्मिनेंट जो हम लोग को पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में जो मेनली जो हम लोग को यूज़ होगा वह सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही बात करेंगे। डिटर्मिनेंट में जो भी हम लोग बात करेंगे सिर्फ किसका, तो स्क्वायर मैट्रिसेस का बात करेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसका हम डिटर्मिनेंट के बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है और इससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप लोग को नोट्स में पीडीएफ में लिखा हुआ है, फिर भी इसको देख लीजिए डेफिनेशन क्या होता है। क्या बोलता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी associated to an expression or number is known as डिटर्मिनेंट्स। क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या होगा उसमें? तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वो एक एक्सप्रेशन तो नंबर से एसोसिएट होगा, मतलब उसका कुछ एक वैल्यू निकलेगा। उसी को वह वैल्यू जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वह दिया गया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब वह मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। यदि वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम लोग जो है क्या है उसका हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या है? द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लेते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे मतलब उसके एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है। बोल दिया गया है कि ए जो दिया गया मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मान लेते हैं ऑफ ऑर्डर एन, और इसका ऑर्डर क्या है? एन बाय एन है। हो सकता है 1 बाय 1 का हो, 2 बाय 2 का। ऑर्डर 2 मतलब 2 बाय 2, ऑर्डर 3 मतलब 3 बाय 3, ऑर्डर n है मतलब n बाय n, क्योंकि वह स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता है। ये इतना ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय, इस तरह से क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यदि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से। अब इसको आप लोग यदि इसको शॉर्ट में पढ़ेगा मॉड ऑफ ए, तो इसको मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट अ मॉडुलस ऑफ ए, इसको पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब ए का वो क्या है? डिटर्मिनेंट है। यदि कोई नंबर बोला है, यदि -4 है तो ए बोलेंगे मॉडुलस ऑफ -4। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट उसी का निकलता है किसका? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का
मतलब यहाँ पे ये जो बात हो रहा है वो किसके लिए बात हो रहा है, तो कोई एक मैट्रिक्स के लिए बात हो रहा है, और वह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इतना एंड इज गिवन बाय लिख सकते हैं, एंड इज गिवन बाय, ए है मान लीजिए A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, फिर क्या होगा A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, फिर इस तरह आगे बढ़ते जाए तो हो जाएगा AN1 AN2 AN3 डॉट 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 हो जाएगा ANN। मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो यदि इससे रिलेटेड हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n बाय n, ऑर्डर n होगा, और उसका जो डिटर्मिनांट होगा उससे हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। हालांकि इसमें आप नोट में ये भी नोट कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो डिटर्मिनांट निकाल सकते हैं। यदि जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ओ मैट्रिक्स यदि स्क्वायर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर डज नॉट पोजेस डिटर्मिनेंट, मतलब जो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके आगे जो हम लोग को देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब जिस उस मैट्रिक्स का हम लोग को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है जिसका ऑर्डर 2 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कीजिए ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ऑफ ऑर्डर 2, मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है जो क्या 2 बाई 2 ऑर्डर का होगा। तो मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट ए बराबर ये है A11 A12 A21 A22 बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 है। इस जो मैट्रिक्स है 2 बाई 2 ऑर्डर का, इसको हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन बाय, इधर हम लोग लिख देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा, मतलब हो जाएगा A11 A12 A21 A22। अब जो है जब ऑर्डर 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। उसको निकालना बहुत ही सिंपल है। क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो मेन डायगोनल जो बताए थे, डायगोनल जो मेन डायगोनल होगा उसका प्रोडक्ट पहले लिखाएगा। जो मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, मतलब हो जाएगा A11 इंटू हो जाएगा A22, और इसका जो प्रोडक्ट है बाद में लिखाएगा, मतलब A12 इंटू A21, और इन दोनों के बीच में जो साइन देना है वो क्या देना है, तो माइनस का साइन देना है, नेगेटिव साइन देना है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है एलिमेंट्स का। तो मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन, और जो ऑफ डायगोनल है उसको क्या लिखेंगे, उनका एलिमेंट का प्रोडक्ट को बाद में लिखेंगे। ये हो गया। यहाँ पे ये जो नंबर आया, यहाँ पे देखिए इसको, ये कहीं ना कहीं कोई एक नंबर होगा या तो कोई एक एक्सप्रेशन होगा। नंबर मतलब हो सकता है 2 8 माइनस 2 माइनस 3, इस तरह। आ तो एक्सप्रेशन बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आ तो बोल दे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इस तरह से कोई आ तो एक्सप्रेशन होगा या तो कोई नंबर होगा। यही चीज़ बोलता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। या तो वह नंबर से जुड़ा होगा या तो कोई एक्सप्रेशन से जुड़ा होगा, और वह मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है द नंबर A11 A22 माइनस A12 इंटू A21 इज नॉन एज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए जो हुआ, ये जो नंबर आया तो एक्सप्रेशन आया, वो क्या कहलाएगा, इस
डिटर्मिनांट का, इस दिया गया डिटर्मिनांट का मतलब क्या हो गया, उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। द नंबर इज कॉल्ड क्या होगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट। और वहाँ पे जो द नंबर वो जो आया A11, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है जैसे A11, A12, A21, A22, ये सारा क्या है, तो इस मैट्रिक्स जो था उसका क्या है, वह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि A11, A12, A21, A22 जो यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या है, तो उसका एलिमेंट है। और इसको जो सॉल्व किए वो क्या है, इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स जो है उससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट था उसका क्या है, वह वैल्यू है। तो इस तरह से ये हम लोग का हो गया। जब 2x2 ऑर्डर का जब मैट्रिक्स रहेगा तब उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपल तरीका हो गया। अब हम लोग इसी में आगे देखेंगे। अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, तो ऑर्डर 3 का, अभी 2 ऑर्डर का देखें, अब हम लोग देखेंगे 3 ऑर्डर का। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3x3 ऑर्डर का जब मैट्रिक्स रहेगा तब उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं A, यह जगह A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3x3, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। इस दिया गया मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, जो है डिटर्मिनेंट निकालना है ऑफ ऑर्डर 3 इज डिफाइंड बाय, तो फिर इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा यहाँ से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे जो है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस दिया गया डिटर्मिनेंट है जो ऑर्डर 3 का है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए कितने रो हैं, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, मतलब टोटल यहाँ पे जो है ऑपरेशन 6 तरह का है, 3 रो एंड 3 कॉलम। इसको आप किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे 3 रो हैं, 3 कॉलम है, इसको किसी भी रो या तो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तब बोलिएगा सर किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के, कहने का मतलब क्या है, यदि जो है इसको मतलब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो उसका वैल्यू वही होगा जो सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करें, तो उसका वैल्यू वही होगा जो थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करें। मतलब तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें सो फिर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें सो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक फर्स्ट रो के ही अलोंग एक्सपेंड करते हैं, और इसको जो है कैसे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे साइन कैसे कैसे पुट करते हैं उसका रूल अलग बताएंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ समझिए, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, क्या मान रहे हैं कि इस यहाँ पे जो वैल्यू डिटर्मिनेंट है उसको लोग किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब हमको जो एलिमेंट लेना है इसको लेना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A11। तो क्या करना है, इस एलिमेंट को जब लें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको हटा देना है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। सो हम जो एलिमेंट यदि हम लोग किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो मेरा ये हुआ है, तो उसका जो पहला एलिमेंट है A11 लिखेंगे, तो क्या इसको लिखेंगे, तो इसका पहला जो इसको जो है इसको भुला जाइए, इसको पहला रो इसको लिए तो इसको भूल जाइए, पहला कॉलम भुला जाइए, तो बच क्या गया, तो बच गया A22, A23,
फिर बच गया A32 और ये बच गया A33, है ना बच्चा। इसको यदि हम लोग यहाँ से लिए A11 लिए तो A मेरा हट गया, और इसको यदि हम लोग यहाँ से ले, इसको ढक दे यहाँ से, तो क्या बच गया A22 A23 A22 A23 A32 A33, ए बच गया, यहाँ पे लिख देना है। अब हम लोग इस एलिमेंट का काम खत्म हो गया। अब इसके बीच यहाँ जो साइन होगा वो माइनस साइन होगा। अब माइनस साइन कैसे होगा ये बताएंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा। यहाँ जो है फिर इसके बाद ए एलिमेंट है कितना है A12, सारा सवाल यहाँ पे माइनस क्यों लिए ये बताएंगे, वेट कीजिए। ये 1 2 लेना है, इस एलिमेंट को लेना है, तो इस एलिमेंट को लेना है तो फिर पहला रो को यहाँ ए एलिमेंट जहाँ पे है, यहाँ पे है, कौन सा रो में है, पहला रो में है, कौन सा कॉलम में है, दूसरा कॉलम में है, तो उसको छोड़ देना है। मतलब फिर से इसको ऊपर वाला छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। बच क्या जाएगा A21, यहाँ से बच जाएगा A21, फिर ए बच जाएगा A23, यहाँ से बच जाएगा A31, यहाँ से बच जाएगा A33। फिर अब इस ए एलिमेंट का काम खत्म, इसका आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीच में प्लस साइन, तो जगह A13। अब इसको लेंगे तो एक कौन सा रो में है, पहला रो है, कॉमा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तो एक खत्म, बच क्या गया ए नज़र आ रहा है, इसको लिख दीजिए A21 A22 A31 A32, ये बच गया। अब बताइए क्या ये चीज़ हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 दिया गया, जब मैट्रिक्स जो है 2/2 ऑर्डर का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे। सिंपल क्या था, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ये जो मेन डायगोनल का जो एलिमेंट का प्रोडक्ट था वो प्लस का साइन देते थे, और इसके जो ऑफ डायगोनल में एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम नेगेटिव साइन में देते थे, ये चीज़ें देते थे। तो अब ये मेरा क्या हो गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ से A11 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस नेगेटिव साइन देंगे, क्योंकि जैसा कि 2/2 ऑर्डर में बताए थे, तो यह जाएगा A32 इंटू A23। अभी इसको एक्सपेंड किए हैं, यहाँ पर माइनस का साइन, फिर है A12 इंटू, अब इस कुछ तरह यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा A21 A33 माइनस, इसे बोले नेगेटिव साइन, यहाँ पे मेन डायगोनल में पॉजिटिव साइन, तो प्लस में हो गया, ए माइनस में हो गया, तो हो जाएगा A31 इंटू A23 हो जाएगा प्लस, हो जाएगा A13। अब फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। अब यहाँ पे जो इसको जो सॉल्व करेंगे, यहाँ भी कोई नंबर होगा तो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ भी कोई नंबर आएगा तो एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ भी कोई नंबर आता तो एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जो सॉल्व करेंगे जो होगा यहाँ पे पता है जो भी आए, आ तो नंबर आया तो एक्सप्रेशन आए, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस जो मैट्रिक्स जो ए है उससे रिलेटेड जो हम लोग का डिटर्मिनेंट था उसका क्या निकलेगा बताएगा वह, तो उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट का, तो दिया गया डिटर्मिनेंट जो ए था उसका वैल्यू वही हो जाएगा कितना, उस जो डिटर्मिनेंट जो 3/3 ऑर्डर का जो था उसका वैल्यू मेरा ये हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि यहाँ जो हम लोग साइन लिए हैं प्लस माइनस कैसे कंसीडर किए हैं, तो प्लस माइनस कैसे कंसीडर करने के लिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग यदि अभी हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग स्पेंड किए हैं, यदि सेकेंड रो के अलॉन्ग स्पेंड करें इसी चीज़ को, सेम चीज़ को सेकेंड रो के अलॉन्ग स्पेंड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, हाँ लेकिन साइन यहाँ पे जो है चेंजिंग करेंगे, तो वो साइन कैसे चेंज होता है उस चीज़ को समझना है मेन। और उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग स्पेंड करें या तो सेकेंड रो के अलॉन्ग, या तो फर्स्ट कॉलम, या तो किसी भी रो, या तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग स्पेंड करेंगे, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। हाँ तो चलिए इसी में आगे हम लोग देखते हैं रूल टू पुट पॉजिटिव एंड, यहाँ आगे है ज़्यादा समझ में आएगा। रूल टू पुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बिफोर एन एलिमेंट। कोई दिया गया एलिमेंट है, जो एलिमेंट है तो डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा तो उसके पहले हम लोग जो साइन कंसिडर किए, यहाँ प्लस लिए, यहाँ माइनस लिए, फिर यहाँ प्लस लिए, क्या मतलब ये अल्टरनेट प्लस माइनस होगा क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है
कि कैसे हम लोग को ये साइन हम लोग को कैसे पुट करेंगे, कौन कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए यही जो हम लोग मैट्रिक यहाँ हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे इसका पोजिशन यहाँ एलिमेंट का था A11 A12 A13 हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो इसका रूल क्या है बता रहे हैं। जिस एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, यदि हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग ले रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इन तीनों एलिमेंट को लेना होगा। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ होगा A11 A12 A13। सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग इन तीनों एलिमेंट को लेना होगा। थर्ड रो को अलॉन्ग एक्सपेंड करें, इन तीनों को लेंगे। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, इन तीनों को लेंगे। सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसको लेंगे। थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसको लेंगे, ताकि जो एलिमेंट हम लोग लेंगे उसके पहले कौन सा साइन होगा उस चीज़ को समझना है। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे लिए इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, जैसा कि यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है, तो क्या लिए हम लोग यहाँ पे प्लस साइन ले लिए और A11 और जो था यहाँ पे इसको ये लिखे हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन क्यों लिए, तो सिंपल फंडा है कि यह जो एलिमेंट जो हम लोग ले रहे हैं, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका पोजीशन क्या है, वह कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, प्रेजेंट है, तो उसका पोजीशन को ऐड कर दीजिए। इसका पोजीशन क्या है 1 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम में, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या आ गया 2 2 मेरा कैसा संख्या है, तो इवेन नंबर है। इवेन नंबर आया तो बिना सोचे समझे आप क्या पुट कर दें, तो पॉजिटिव साइन पुट कर दें। यदि हम लोग इस एलिमेंट को लेंगे तो इस एलिमेंट का पोजीशन कितना है 1 3, तो उसके पोजीशन का जो है सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 2, मतलब 1 + 2 को ऐड कीजिए, कितना हो गया 3। और ये मेरा कैसा संख्या है, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर आएगा तो क्या साइन पुट करेंगे, तो नेगेटिव साइन। एकदम सिंपल सा बात। जो एलिमेंट हम लोग लेंगे उसके हम लोग पोजीशन को देखेंगे कि वह कौन सा रो और कौन सा कॉलम में प्रेजेंट है, और उसके पोजीशन को ऐड कर देंगे कि कहवा रो और कहवा कॉलम में, उसको ऐड कर दीजिए। यदि ऐड करने पर यदि इवेन नंबर आया तो उसके पहले पॉजिटिव साइन, यदि वहाँ पे ऐड करने पे ऑड नंबर आया तो उसके पहले नेगेटिव साइन। सिंपल सा चीज़। अब बताइए यहाँ पे जो है इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे इस एलिमेंट को लिए 1 1, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाता, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन लिए, पॉजिटिव साइन लिए। अब इस एलिमेंट को लिए थे, इसका पोजीशन क्या 1 2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3, मतलब ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या लिए, नेगेटिव साइन लिए। यहाँ पे है 1 3, मतलब 1 + 3 होगा 4, 4 नंबर इवेन नंबर, तो इसलिए यहाँ पे क्या साइन लिए, तो नेगेटिव साइन लिए। तो ये हो गया हम लोग का रूल कि कौन दिया गया एलिमेंट है उसके पहले हम लोग कौन सा साइन पुट करेंगे, कि नेगेटिव साइन लेंगे कि पॉजिटिव साइन लेंगे। अब यहाँ से यदि हम लोग यही चीज़ सोचिए, यही एग्जांपल लेते हैं, इसी को हम लोग सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, A11 A12 अलॉन्ग सेकेंड रो। सेकेंड रो को देखिए ए है, सेकेंड रो में ए है, तो हमको इस पोजीशन, इस एलिमेंट को लेंगे तो इसका पोजीशन कितना है A21। अब देखिए A21 इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 मतलब कैसा संख्या, ऑड नंबर, तो साइन क्या होगा, पहले नेगेटिव साइन होगा। अब इस यहाँ पे लेंगे, अब इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या चीज़, A12 A13, फिर हो जाएगा A32 A33। अब हम लोग इस एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ इसका पोजीशन यहाँ पे लिख लीजिए पहले A22। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 2 क्या होगा 4, मतलब इवेन नंबर, मतलब यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन। अब इसको लेंगे तो एक सेकेंड रो जाएगा और सेकेंड कॉलम ख़त्म, मतलब जहाँ पर एलिमेंट है। अब बच क्या गया, यहाँ से देखिए, यहाँ बच गया A11 A13, यहाँ इधर हो गया A31 A33। अब सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है, A23। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे A23, यहाँ प्लस दे दिए हैं, सही है गलत है सोचिए, यहाँ पे क्या है 2 + 3 कितना होगा 5, 5 मेरा क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं बल्कि क्या होगा, नेगेटिव साइन। अब इसको लेंगे तो सेकेंड रो ख़त्म, थर्ड कॉलम ख़त्म, तो बच गया क्या चीज़, यहाँ से A11 A12 A31, फिर हो जाएगा A32। अब सिंपल है, इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है।
तो एक्सपेंड करने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 इंटू A33 माइनस A32 A13 प्लस हो जाएगा A22 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो A11 A33 माइनस A13 इंटू A31 माइनस हो जाएगा A23। अब इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा A11 A32 माइनस A12 A31। तो ये मेरा जो होगा, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यार इसको सॉल्व किए तो दोनों का वैल्यू आपको क्या आएगा, सेम आएगा। इसको एग्जांपल लेके समझाएंगे तो उसको लिए सब वेट कीजिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना था रूल टू पुट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिफोर एन एलिमेंट। दिया गया जो एलिमेंट जो हम लोग लेंगे उसके पहले जो साइन होगा वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो उसके लिए सिंपल क्या चीज़ बोलें कि वह एलिमेंट को देखना है उसका पोजीशन क्या है, कौन सा रो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। यदि उस जो पोजीशन है और दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। और यदि उसका सम यदि इवन नंबर आया तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन दे दिए उसके पहले, ऑड नंबर आया तो उससे पहले क्या दे देंगे, नेगेटिव साइन। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। फिर वहाँ पे रूल हम लोग जो है जब 2 ऑर्डर का होगा तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 3 ऑर्डर का रहेगा तो कैसे एक्सपेंड करेंगे। और उससे सबसे अहम बात क्या हुआ कि रूल हम लोग के लिए कैसे कैसे पुट करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग बेहतर तरीके से और समझने के लिए एग्जांपल लेंगे, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आज जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।